ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने पढ़ा श्लोक नंबर 16 पढ़ा और 17 को बस टच किया था हमने। 16 में हमने पढ़ा कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो श्लोक है, आ ब्रह्म भुवान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन है पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक जो आना जाना, जो जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं वहां तक सारे लोगों का जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन मेरे धाम में आते हो तो इस चक्कर से विमुक्त हो जाते हो, बच जाते हो जन्म मृत्यु के चक्र से। ठीक है, मतलब ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब हम ब्रह्मा जी की आयु पे डिस्कशन करते हैं। जो 17 नंबर श्लोक है इसमें भगवान बताते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्र अनंता ते अहरात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ब्रह्मा जी की जो दिन है उसका एक बार अपन कल्पना करते हैं। अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो और साथ में कॉपी पेन हो तो थोड़ा सा अपन निकालते हैं। देखिए, 1000 चतुर्युग हमारे जो हैं वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है दिन का, है ना। और इतना ही ब्रह्मा जी का रात्रि भी है। ठीक है, बराबर बोल रहा हूं मैं। तो 1000 इंटू 2 करना पड़ेगा दिन और रात के लिए। ठीक है, और ब्रह्मा जी का ये एक दिन हुआ, और ऐसे ब्रह्मा जी के 360 दिन मिला के एक साल होता है ब्रह्मा जी का। ठीक है, और ब्रह्मा जी की ऐसी ही जो है ना 100 वर्ष की आयु होती है। राइट। और एक चतुर्युगी में हमने देखा 43,20,000 साल होते हैं। राइट, है ना। तो अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी के पास कैलकुलेटर है क्या? 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 to the power 10, 72 into 432। तो अगर इजी वे में करना है तो 10 raised to power 10 जो है ना वो अलग कर देते हैं, 10 शून्यों को काट के अलग से लिख देते हैं। बाकी बचता है 36 into 2 into 432। ये इजी हो जाएगा। 432 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, इतना कर सकते हैं मेरे ख्याल से। क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है प्रभु जी? 432 मल्टीप्लाइड बाई 432 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 36। 31,104। 31,104 इंटू 10 raised to the power 10, है ना। इसके आगे जो है ना 10 शून्य लगेंगे। 31104 के आगे
10 शून्य लगेंगे, उतनी ब्रह्मा जी की आयु है हमारे हिसाब से, हमारी गणना के अनुसार से। तो एक चतुर्युगी में 43,20,000 साल होते हैं, ये हमने पढ़ा। कलयुग में होते हैं 4,32,000 साल, उसका डबल होता है द्वापर युग में, उसका ट्रिपल होता है त्रेता युग में, और उसका चौपल होता है सतयुग में। तो कुल मिला के एक चतुर्युगी की आयु हो गई 10 कलयुग के बराबर। तो 43,32,000 साल जो होते हैं, ये कलयुग इंटू 10 हो गए। 4,32,000 इंटू 10 हो गए 43,20,000 साल, ये चतुर्युग की आयु हो गई एक। और ऐसे चतुर्युग जो है ना, एक ब्रह्मा जी के 12 दिन में होते हैं, और उतनी ही ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि होती है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 360 दिन होते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। तो आप नेक्स्ट पेज में खोल के देखेंगे, है ना, पेज नंबर 3, नेक्स्ट श्लोक में जिसमें तात्पर्य है, इसमें श्रील प्रभुपाद ने हमारे सामने ये वर्ष निकाल के रखे हैं। लिखो, देखो आप 31104, उसके बाद 10 शून्य दिख रहे हैं आपको। तो ये हमने भी निकाल लिया। कैसे निकला? 31104 हमने भी निकाला कि 432 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 36, और उसके आगे 10 जीरो। ये होती है ब्रह्मा जी की हमारे हिसाब से आयु। हमारे पृथ्वी के अनुसार जो समय निकल रहा है, उस अनुसार से ब्रह्मा जी की इतनी आयु है। लेकिन इसमें एक बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है कि ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल ही है, जितनी हमारी होती। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी इतने साल तक रह रहे हैं। वहां का समय इस स्पीड से चलता है कि हमारा समय इतनी दिन में, इतने समय में इतना निकल जाता है। समझ रहे हैं? जैसे हम देखते हैं हमारे सामने कई बार एक मच्छर या कोई छोटे कीड़े पतंग, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो हमारे घर में ही जन्म लेते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं, 2-5 दिन में बड़े हो जाते हैं, 2-5 दिन में फिर मर जाते हैं। कुल मिला के आयु हो गई उनकी 5-7 दिन, हफ्ते भर में खत्म कहानी। लेकिन हमारा जो हफ्ता है, वो उनका 100 वर्ष ही है। जो वो कीड़ा है, जो मच्छर है, जो भी मक्खी है, वो उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, वो कुछ काल तक बढ़ा, फिर उसने जो है ना कुछ और अपना रिप्रोडक्शन किया, बच्चे पैदा किए, फिर धीरे धीरे जो है वो उसका जीवन क्षीण हुआ, और अंततगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो 6 चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं, वो 6 चेंजेस सबकी सबके जीवों के बॉडी में आते हैं। तो हमारा एक हफ्ता एक मच्छर का 100 साल के बराबर ही है ना। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी जो आयु है, वो उनके 100 साल के बराबर ही है। वो भी बराबर उत्पन्न, मतलब उत्पन्न, अब वहां पे तो मालूम नहीं पैदा कैसे होते हैं, लेकिन वो सेम टू सेम टाइम हमारा जैसा चलता है वैसा चलता है उनका भी। ठीक है। तो इसमें एक चीज और लिखते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी की आयु अकल्पनीय लिख रही है। देखो पढ़ा लिखा है क्या है, देखिए तात्पर्य में लिखा है, ब्रह्मा जी के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31104, फिर 000, 10 बार शून्य वर्ष के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कैसी है? बिजली की चमक जैसी अल्प है। बिजली की चमक कैसे गिरती है? अपन देखते हैं बारिश वारिश होती है तो थंडर बोल्ट होता है ना, आसमान में एकदम बिजली गिरी और खत्म। कितनी देर के लिए गिरती है बिजली? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, सेकंड भी नहीं लगता बिजली गिर के गायब होने में। 1 सेकंड के अंदर अंदर सब खत्म हो जाता है, कहानी कहानी खत्म हो जाती है। तो बता रहे हैं कि जो इतनी बड़ी आयु हमको लग रही ब्रह्मा जी की, वो कितनी है? बिजली की चमक के जितनी आयु है। किसके कंपैरिजन में? ये आध्यात्मिक जगत की बात चल रही है। महाविष्णु अपने कारणों कारण सागर में लेटे हुए हैं, है ना, महाविष्णु, जिनके सांस छोड़ने से ब्रह्मांड निकलते हैं बाहर, और सांस लेने से सारे ब्रह्मांड अंदर प्रवेश करते हैं।
तो एक हम बच्चों को कई बार आपने लेके दिया हुआ है, जो एक नहीं होता बबल्स निकालने वाला, जिसमें ऐसे पानी में डालो, फूंक मारो तो ऐसे बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। हमने देखा है कई बार गार्डन में, मीना बाजारों में ये सब बिकता है। बच्चों को लेके दिया जाता है, वो एक छोटा सा पाइप रहता है, उसको डालो, उसमें सरफ का पानी रहता है जिसमें, और ऐसे फूंक मारो तो अनेक सारे बुलबुले बुलबुले निकलते हैं। तो बस वही सेम एग्जाम्पल है, सेम एकदम सेम टू सेम। विष्णु जो होते हैं ना, वो महाविष्णु लेटे हुए हैं, वो सांस छोड़ रहे हैं, जैसे बच्चे सांस छोड़े अनेक सारे उसमें बुलबुले निकले, वैसे ही अनेक ब्रह्मांड महाविष्णु के सांस छोड़ने पे निकल रहे हैं। और वो बुलबुले कितनी देर चलते हैं, जो बच्चों के मुख से निकलते हैं, बस गिरे और खत्म, कहानी खत्म। तो वैसे ही महाविष्णु जब दोबारा सांस लेते हैं तो वो ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। इतनी आयु है ब्रह्मा जी की। तो एक ब्रह्मा जी की आयु हमारे नजर में तो इतनी बड़ी है, लेकिन महाविष्णु की सिर्फ एक सांस के बराबर है। एक सांस, हम एक सांस लेते हैं ना, कितनी देर में ले लेते हैं एक सांस, छोड़ दिए, खत्म। तो उतनी देर में ब्रह्मा जी के इतने वर्ष निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, सृष्टि बनाए, इतने सारे साल जिए, और उसके बाद उनकी जो है ना दोबारा खत्म हो गई ब्रह्मांड की सृष्टि। तो इसमें एक चीज समझने की है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसमें 1000 चतुर्युगी होते हैं, उसके बाद जो 1000 चतुर्युगी की रात होती है ना, वो रात में ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब प्रलय आता है। ठीक है, ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। ठीक है, तो ये रात का जो प्रलय का समय है, इस समय जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, हमने चर्चा की 14 लोक है ब्रह्मांड में, ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें सबसे टॉप में ब्रह्म लोक आता है, फिर आता है तप लोक, फिर जन लोक, फिर महर लोक, फिर आता है स्वर्ग लोक, फिर पितृ लोक जिसको भूवर लोक भी कहते हैं, और उसके बाद अपना पृथ्वी आता है, फिर आता है तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस तरह से नीचे के 7 और ऊपर के 6, बीच में पृथ्वी। तो जब प्रलय आता है, ब्रह्मा जी के रात्रि आती है, जब 1000 चतुर्युग दिन के निकल जाते हैं, तब क्या होता है, इस ब्रह्मांड में महर लोक के नीचे, मतलब महर लोक के नीचे वाला जो एरिया होता है, जिसमें स्वर्ग आ गया और पितृलोक आ गया, भूमि अपनी पृथ्वी लोक आ गई, और नीचे के तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सारे लोक जो होते हैं ना, ये पानी में डूब जाते हैं। है ना, पानी पूरा प्रवेश कर जाता है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु वाला जो उनके गर्भ का पसीने का पानी है, वो पूरा ऊपर तक चला जाता है, और महर लोक तक। महर लोक वाले लोगों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उसके नीचे के सारे लोक जो होते हैं वो उस पानी में जलमग्न हो जाते हैं। और हम सब, हमारी जो सबकी सृष्टि है, हम सब जितने जीव आत्माएं हैं, वो सब प्रवेश कर जाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ में, क्योंकि सृष्टि तो रहती नहीं उस समय, बंद हो जाता है। जिस प्रकार एक इंसान कोमा में चला जाता है, उसको कुछ नहीं पता पड़ता, बेहोश हो जाता है, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, पता ही नहीं पड़ता है ऑपरेशन हो गया नहीं हो गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा, प्रभु जी मेरे को तो पता ही नहीं पड़ा, एनेस्थीसिया दे दिया था, ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, दर्द तो कुछ हुआ नहीं, पता ही नहीं पड़ा। वैसे ही हम लोग अव्यक्त स्थिति में आ जाते हैं। सारे जीवात्मा को बंद करके डब्बे में डाल के ब्रह्मा जी उनको भगवान विष्णु के गर्भ में डाल देते हैं। तो फिर वो सारी रात वहां पे अव्यक्त स्थिति में बैठे रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता, वो समय निकल जाता है। पता किसको पड़ता है? जो ब्रह्मा जी की रात्रि का समय है, ये सिर्फ ऊपर के 3 लोकों में पता पड़ता है, जो ब्रह्मा जी के स्वयं लोक है, जन लोक है, तप लोक है और महर लोक है। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल में, जो ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है ना, इस रात्रि के भी 2 काल बनते हैं, दो दो समय अवधि बनती है। एक आती है अवधि जिसमें आधा समय जो है, जो संकर्षण है नीचे, जो जो पृथ्वी और सारे इस भूमंडल को अपने फन में धारण किए हुए हैं, उनकी अग्नि आती है।
अग्नि जोर से एकदम अग्नि चलती है, पूरा ये ब्रह्मांड महर्लोक के नीचे तक आग में जलता है। और इसकी आयु बताई गई है 36,000 साल, वो भी दिव्य देवी वर्ष, मतलब जो स्वर्ग के जो देवता लोग होते हैं ना, उनके 36,000 साल के बराबर यहाँ पे आग लगती है। फिर उसके बाद के जो 36,000 साल हैं वो भी स्वर्ग के, मतलब हमारा जो है ना, एक साल उनका एक दिन होता है। हमने कल डिस्कशन किया था कि जब सूर्य उत्तरायण में जाता है, उत्तरायण में कब जाता है, किसी को मालूम है? मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर। मकर संक्रांति जो होती है ना, 14 जनवरी के आसपास की डेट होती है, जिस दिन से सूर्य उत्तरायण की दिशा की ओर चला जाता है ना। और 6 महीने तक वो उत्तरायण में रहता है, ठीक है। मतलब 7वें महीने में मान के चलो, 7वां महीना हो गया मई जून जुलाई, जुलाई 15 तारीख के आसपास जो होता है ना, जो भी संक्रांति आती है उस दिन तक वो उत्तरायण में रहता है। फिर जुलाई 15 तारीख से लेके मान के चलो फिर जनवरी 14 तारीख तक वो दक्षिणायण में रहता है सूर्य, है ना। आपको सबको मैं दोबारा याद दिला दूं, जो भीष्म पितामह थे, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब सर सैया पे लेटे हुए थे, मतलब तीरों की सैया में, तीरों के बिस्तर में लेटे हुए थे, तब वो 56 दिनों तक लेटे हुए थे, 56 डेज तक लेटे हुए थे, युद्ध खत्म होने के बाद भी, है ना। क्यों लेटे हुए थे? क्योंकि उन दिनों सूर्य दक्षिणायण में चल रहा था, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागा नहीं। उन्होंने सूर्य का वेट किया, उत्तरायण दिशा में पहुंचे, और उसके बाद जब कृष्ण का दर्शन होगा तब मैं प्राण छोड़ूंगा, ठीक है। तो 56 दिनों तक वेट किया, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश किया, और जब कृष्ण उनके सामने आए तब उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। पूरी बॉडी से खून निकल चुका था, पूरे तरह से एकदम पेन में थे, बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द था, लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु मिली हुई थी, और उनको मालूम था मेरे को प्राण छोड़ने कब हैं, इसलिए उन्होंने 56 डेज तक वेट किया, ठीक है। तो उत्तरायण का जो समय होता है वो देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि होती है। तो हमारा एक साल और देवताओं का एक दिन। तो ऐसे देवताओं के 36,000 साल तक ब्रह्म इस पूरे ब्रह्मांड में अग्नि जलती है, और फिर 36,000 सालों तक ब्रह्मांड में बारिश होती है। ये समय हो जाता है ब्रह्मा जी की रात्रि का समय। फिर जब ब्रह्मा जी उठते हैं, तब इस सृष्टि में दोबारा इस सृष्टि को चलायमान किया जाता है, और सारे जीव जो होते हैं गर्भ से निकलते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के, और अपने अपने कर्म अनुसार, जो पिछला कर्म था, जो उनकी गति होनी चाहिए थी, उस गति के अनुसार उनको जीवन प्रदान किया जाता है। 2 कल्प बताए गए हैं, है ना, हमारे वेदों में और शास्त्रों में। एक तो कल्प जो होता है वो होता है ब्रह्मा जी के रात्रि के समय, जिस समय ये पानी भर जाता है और सारे जीव गर्भाध्यक्षाई विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु आपको मालूम है इस ब्रह्मांड के सबसे नीचे गर्भ में लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि से कमल की डंडी उगी हुई है, जो ऊपर ब्रह्म लोग जो है ना उस कमल की डंडी में ही है, और बाकी डंडी में सारे से सारे लोग इसी डंडी में घूम रहे हैं, है ना। तो वहां उनके गर्भ में सब चले जाते हैं, ठीक है। और जब एक ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त होती है, जब उनके 100 साल पूर्ण होते हैं, तब ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। उसको महाकल्प बोला जाता है, ठीक है। कई लोग उसको दिव्य कल्प भी बोलते हैं, उसको महाकल्प भी बोला जाता है। जिस समय ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, उस समय इसके सारे जीव कहाँ चले जाते हैं?
महाविष्णु के पास दोबारा चले जाते हैं, जिनके सांस लेने से ये ब्रह्मांड नष्ट होता है। ठीक है, और उस समय फिर वो सारे जीव वहीं पे वेट करते हैं। फिर जब नेक्स्ट ब्रह्मांड उनके मुख से अगला सांस जब छोड़ेंगे तो ब्रह्मांड निकलेगा। उस ब्रह्मांड में उन सारे जीवों को दोबारा भेज दिया जाएगा और उनके कर्मों के अनुसार उनको जीवन दोबारा मिलेगा। दोबारा फिर से जन्म मृत्यु का चक्र वहां पे चालू हो जाएगा। तो शास्त्रों में कहते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये सारे ब्रह्मांडों से सबसे छोटा ब्रह्मांड है। यहाँ पे ब्रह्मा जी के सिर्फ 4 मुख हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे जो ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि। आप पढ़ो तो सही क्या लिखा है इसमें। श्रील प्रभुपाद ने लिखते हैं कि कारणावरण में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। अटलांटिक सागर जो है, एक समंदर जो है अटलांटिक सागर, इसमें कितने बुलबुले निकल रहे हैं, कोई अनुमान लगा सकता है क्या? एक जो मछली का हमारे घर में कई लोग रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मछली जिसमें रखते हैं, फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम। एकदम एकदम। एक्वेरियम में जो बुलबुले निकलते हैं उनको तो हम गिन नहीं सकते। कितने बुलबुले निकल रहे पता नहीं पड़ता, उसमें कब जा रहे हैं, कब निकल रहे, कब खत्म हो जा रहे, कोई गिनता नहीं है, पता भी नहीं पड़ता, ध्यान भी नहीं देते। एक बार उसको तो चलो फिर भी गिन सकते हैं। एक बार फिश एक्वेरियम को आप लोग बैठोगे कॉपी किताब लेके तो गिन लोगे घंटे भर में कितने बुलबुले निकले। लेकिन एक सागर में कितने बुलबुले निकले ये कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता। तो सोचो, जो श्रील प्रभुपाद का विजन है वो बता रहे हैं कि एक अटलांटिक सागर में जितने बुलबुले निकल रहे हैं ना, उतने ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं कारण विष्णु से। उनके सांस लेने से उतने ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, और सांस दोबारा जब वो अंदर ले रहे हैं तो उतने ब्रह्मांड नष्ट हो रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या हो गई। उसमें भी हमारा ब्रह्मांड, कोई बुलबुला छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। अब आपको मैं थोड़ा सा और इसकी गहराई में बताता हूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। हैं? क्या तैयार है होश उड़वाने के लिए? तो जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड का कवरिंग है। एक ब्रह्मांड हमने बताया गोलाकार में ब्रह्मांड होता है। इस ब्रह्मांड की जो कवरिंग है ना, उसकी बात करते हैं। इस ब्रह्मांड का जो सबसे अंदर का लेयर है वो बना है पृथ्वी तत्व से, है ना, पृथ्वी तत्व से बना है। और उस पृथ्वी तत्व का जो मेजरमेंट है, जो उसकी गोलाकार की चौड़ाई है, जैसे हम कैसे बता दूं मैं, जैसे एक गोल, उसके अंदर एक और गोल, इसके अंदर एक और गोल, ऐसा रहता है ना। समझ रहे हैं ना? जैसे एक बॉल को अपन ने पैक किया, फुटबॉल को, है ना, उसके ऊपर का अपन ने एक बढ़िया रैपर लगा दिया, उसके अंदर फुटबॉल का जो है ना वो लेदर वाला कवर है, उसके अंदर फिर उसके रबड़ का ब्लैडर होता है जिसमें हवा भरी जाती है। ऐसे ही होता है ना फुटबॉल को। तो एक अंदर सबसे पहले कवरिंग, फिर उसके बाहर की कवरिंग, फिर कवरिंग, फिर कवरिंग, ऐसा कवरिंग कवरिंग करके फुटबॉल बनती है। तो फुटबॉल के अंदर पूरी हवा रहती है, ठीक है। उस हवा के अंदर हम लोग सपोज करो 14 लोग हैं, ठीक है, फुटबॉल के अंदर। और सबसे पहली जो कवरिंग आती है ना फुटबॉल की, जिसमें हवा के बाद पहली कवरिंग आई, जो अंदर से दिखेगा, सपोज करो आप अंदर बैठे हो फुटबॉल के, और सबसे पहले जो कवरिंग दिखेगी वो रबर की कवरिंग होती है जिसके अंदर हवा पूरी बंद होती है। वो कवरिंग जो होती है ना, वो किस चीज की बनी है इस ब्रह्मांड की? वो पृथ्वी तत्व से बनी है, ठीक है। पृथ्वी तत्व मतलब पृथ्वी, जो हम देख सकते हैं, पृथ्वी के तत्व मिट्टी हैं, ये सारी चीजें हैं, है ना। जो जो पृथ्वी समझ लो आप, पंच तत्व वाली पृथ्वी। खाली पृथ्वी, पंच तत्व में जो पृथ्वी का तत्व है ना उसकी बात चल रही है। आकाश अग्नि वायु की बात नहीं चल रही है, सिर्फ पृथ्वी तत्व की बात चल रही है। इसकी लेयर है सबसे पहली वाली, और इसकी मोटाई है 4 × 10⁸
8 माइल्स। मतलब कितना हो गया? 4 के बाद 8 शून्य। 1 लाख में 5 शून्य होते हैं, 10 लाख में 6, और 1 करोड़ में 7, और 10 करोड़ में 8। मतलब 40 करोड़ मील की उसकी चौड़ाई है। पृथ्वी की, सिर्फ पृथ्वी की ना, पूरा ऐसा गोल बना हुआ है, और जो पृथ्वी की चौड़ाई है वो 40 करोड़ मील की बता रहा हूँ ना, मील किलोमीटर और ज्यादा होता है उसमें, इंटू 1.5 कर लो मेरे ख्याल से, है ना, 12, अब जो भी आएगा आप समझ लीजिएगा। तो 40 करोड़ मील की सिर्फ पृथ्वी की डायमीटर मतलब पृथ्वी का जो लेयर है उसकी चौड़ाई है, और डायमीटर तो बहुत बड़ा है ये, सिर्फ पृथ्वी की चौड़ाई है। उसके बाद उस कवरिंग में क्या आता है? जल, वाटर की कवरिंग आती है पूरे ब्रह्मांड में, और वो पृथ्वी से 10 गुना बड़ी होती है ना। फिर उसके बाद आता है अग्नि की कवरिंग, उस पूरे ब्रह्मांड को पानी के बाद आग की कवरिंग होती है। वो पिछले जो वाटर था, पानी, उससे 10 गुना और मोटी होती है। मतलब सबसे कम हुई पृथ्वी की 40 करोड़ की, फिर उसके बाद जो हुई जल की 400 करोड़ की, फिर अग्नि की 4000 करोड़ की, फिर वायु की 40,000 करोड़ की, फिर आखिरी में आकाश की, जो कि होती है 4 लाख करोड़ की। क्या हम कल्पना कर सकते हैं इसको? कोई सोचने में हिम्मत लगा सकता है कि कितना बड़ा ब्रह्मांड की कवरिंग है, ब्रह्मांड है, क्या हो रहा है? कुछ सोच सकता है? और इतना बड़ा ब्रह्मांड जो एक मैंने बताया आपको, ये ब्रह्मांड सिर्फ महाविष्णु के एक सांस छोड़ने से प्रकट होता है। और ये ब्रह्मांड जो है, ये हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, और ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं और कितना बड़ा ब्रह्मांड है? क्या हो रहा है ये आध्यात्मिक जगत में, और ये भौतिक जगत है। और इसका, ये भौतिक जगत, जितने इतने सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं ना, ये अटलांटिक सागर के बुलबुलों के बराबर, ये सारे के सारे ब्रह्मांड भौतिक संसार में काउंट होते हैं। और ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत का 1/4 है। मतलब आध्यात्मिक जगत तो इससे 3 गुना बड़ा है। क्या हो रहा है, कहाँ बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और एक और चीज बता के मजे की बात, हम जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, ये जन्म मृत्यु के चक्र में इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही हमारे जो 14 लोग हैं, इसमें ऊपर नीचे खेल खेलते हैं। कभी ऊपर पैदा हो गए, कभी नीचे पैदा हो गए, कभी नरक में चले गए, कभी दिव्य लोक स्वर्ग में चले गए, कभी महर्लोक में चले गए। ये हो रहा है, खाली जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। तो ये कोई अनुमान लगा सकता है कि हम जब से सृष्टि बनी है तब से तो हैं, क्योंकि हम यहाँ हैं। आत्मा को तो कभी कोई मार नहीं सकता, आत्मा अपना जो है ना अस्तित्व बनाए रखता है शुरू से लेके, है ना, भगवान ने बताया है। तो जब से ब्रह्मांड बना है तब से हम इस संसार में हैं। ठीक है, या हो सकता है इस ब्रह्मांड के पहले भी हो, पिछले ब्रह्मांड में भी हो, क्योंकि मैंने अभी बताया, जब ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, जब, तब ये सारे के सारे जीव महाविष्णु के गर्भ में चले जाएंगे, और दोबारा जब नया ब्रह्मांड बनेगा, तो उसमें अपने कर्मों के अनुसार उनको दोबारा जीवन दिया जाएगा। तो मतलब हम हैं, पिछले ब्रह्मांड में भी होंगे, हो सकता है उसके पिछले ब्रह्मांड में भी होंगे। कहते हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, पूरा एक दिन 12 घंटे, उसमें सिर्फ एक बार कृष्ण का, कृष्ण अपने कृष्ण के रूप में आते हैं, और पूरे दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ठीक है,
मतलब 1000 चतुर्युगी में सिर्फ एक बार आपको कृष्ण के दर्शन होंगे और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होंगे, बस। 43,20,000 सालों का जो दिन है उसमें सिर्फ एक कलयुग में ये दोनों आते हैं। मतलब द्वापर के अंत में कृष्ण आए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, सिर्फ एक बार। और मतलब इतनी रात्रि जो है वो निकल गई, फिर इतना अगला दिन आएगा तब जाके एक बार उनका दर्शन होगा। और जब एक बार वो आते हैं तभी जो है ना उनके बारे में चर्चाएं होती हैं, और तभी हमको इस मुक्ति का मार्ग चैतन्य महाप्रभु देते हैं। समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु ही आके ये महामंत्र का हमारे को दवाई देते हैं कि ये दवाई लो, इसको खाओ और अपनी बीमारी से छुटकारा पाओ। तो जो बीमार हैं, बीमार मतलब जन्म मृत्यु में परेशान हो रहे हैं, इतने खाली सकाम कर्मों में कर्म कर रहे हैं, भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, इस संसार के 3 तापों के जो कष्ट भोगे जा रहे हैं, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक, इन तापों से दूर होने की दवाई महामंत्र भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु देते हैं। और वो जब आते हैं वो तभी दे पाएंगे, नहीं आएंगे तो कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो बाकी समय ये वाला महामंत्र नहीं रहता है ना। बाकी समय बाकी मंत्र रहते हैं, ओम वासुदेवाय नमः, ओम ये होता है, विष्णु के जनरली विष्णु को ज्यादा पूछते हैं उस समय, है ना। विष्णु रूप में क्योंकि आते हैं कृष्ण, इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर जगह विष्णु का नाम लिखा रहता है वेदों में, क्योंकि ज्यादातर समय विष्णु ही आते हैं इस संसार में। कृष्ण तो सिर्फ एक ही बार आते हैं दिन में, ब्रह्मा जी के। तो क्या हम अपने सौभाग्य को एक बार समझ सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा सौभाग्य है कि हमको इतने अच्छे समय में हमको यहाँ पे जन्म मिल गया, हमको ये चेतना प्राप्त हो गई कि मैं कृष्ण भावना भवित बनूं, और इस नॉलेज को पा लिया कि जन्म मृत्यु के चक्र से मेरे को निकलना है, इस ब्रह्मांड के बाहर निकलना है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बाहर चुनी हुई आत्माएं, चुने हुए जीव ही निकल पाते हैं, अदरवाइज इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहना पड़ जाता है ना। ठीक है, इसमें लिखा है इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है ना। जैसे ब्रह्मांड ये नष्ट होता है तो ब्रह्मा जी को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन भगवान की सेवा की है और उनके बताए अनुसार इस सृष्टि की रचना और उसका पूरा भार संभाला है ना। जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। नहीं, यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासी को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्मलोक में बाकी लोग भी जो बैठे हैं उनको भी मुक्ति मिले। ये मुक्ति उनको तभी मिल सकती है अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर वो योग कर रहे हैं। देखा हमने, अब हम दोबारा अपने लैडर में पहुंचते हैं। ठीक है, जो योगा लैडर है जिसमें हमने सकाम योग, निष्काम योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये लैडर है। भक्ति योग को छोड़ के जो बाकी योग हैं जिसमें लोग निराकारवादी है, निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, वो भगवान को साकार रूप में पूज नहीं रहे हैं, वो निराकार रूप में पूज रहे हैं, योग आश्रम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो इस ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे। वो हो सकता है ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाएं, लेकिन उनको मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति योग में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी इस संसार से। जब तक इस भक्ति योग में प्रवेश करेंगे, तो हमने देखा इस भक्ति योग के भी 6 डिस्क्रिप्शन है, जिसमें
सकाम मिश्रित भक्ति, निष्काम मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, ध्यान मिश्रित भक्ति, मोक्ष मिश्रित भक्ति और केवल भक्ति, है ना। ये जब 6 चीजों में नहीं प्रवेश करेंगे तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस ब्रह्मांड के बाहर वो जा नहीं सकते। तो ब्रह्मांड के अगर बाहर वैकुंठ लोक में जाना है, अच्छा इसमें भी बड़ी चीज है, वैकुंठ लोक जो है ना, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, वो वैकुंठ लोक अलग 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 लोक है, ठीक है। एक लोक वैकुंठ भगवान नरसिंह का है, इसका उसका, सारे भगवान के जितने अंश हैं उनके लोक हैं। और उस लोक से प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो जो जो सायुज्य मुक्ति होती है ना, सायुज्य मुक्ति, जो भगवान को प्रकाश के रूप में पूजते हैं, निराकारवादी जो होते हैं, वो ब्रह्म तक पहुंचते हैं, वो सिर्फ उसके प्रकाश तक पहुंचते हैं। आध्यात्मिक जगत के अंदर, वैकुंठ लोक के अंदर उनको प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भगवान के प्रकाश की जो है ना स्मरण किया, तो वो खाली प्रकाश तक पहुंचेंगे। वो भगवान के साकार रूप का उन्होंने कभी स्मरण नहीं किया, तो इसलिए साकार रूप का दर्शन वो अंदर जाके नहीं कर सकते। जो जैसा मांगेगा उसको वैसा मिलेगा ना। होटल में जाएंगे, पनीर का ऑर्डर देंगे तो आपको क्या दाल खिला देगा क्या, है कैसे राहुल प्रभु? ऑर्डर देंगे अगर आप पनीर का, तो दाल दे देगा क्या आपको? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं देगा। वैसे ही हमने भगवान से प्राप्त जो करने की इच्छा की, वो साकार रूप की इच्छा की, तो साकार रूप ही मिलेगा ना। निराकार रूप की अगर हमने प्राप्त करने की इच्छा की, अरे मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ, बस मेरे को ब्रह्म का लीन, ब्रह्मा के प्रकाश चाहिए, निराकार है, कुछ भी नहीं है वहां पे, सब जीरो है, अगर इसकी पूजा करेंगे तो वहीं पे जाएंगे। अगर भगवान के साकार रूप की पूजा करेंगे तो भगवान के साकार रूप के दर्शन होंगे। जो आप ऑर्डर करोगे होटल में, आपको वही दिया जाएगा, और आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। तो जीवन भी वही है, जीवन में जो इच्छा करेंगे वही प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान स्मरण शक्ति पे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अभी तो और श्लोक चलेंगे सिर्फ अंत काल के स्मरण पे। स्मरण मतलब हमने क्या इच्छा की, तो जो इच्छा करी वो कोशिश करते हैं भगवान हमको देने की, अगर हमारे कर्म उसके अनुसार एकदम फिट बैठते हैं तो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जैसे कि ये 14 लोक है और इस पे जैसे जीवन यापन चल रहा है, या कोई भौतिक जगत भी है या आध्यात्मिक जगत भी है, तो जैसे कोई ब्रह्म लोक पहुंच गया तो वहां से अगर वो भक्ति वहीं से वहां भक्ति कर सकते हैं कि वहां से फिर ऊपर चले जाए ऐसा, या किसी भी 14 हाँ, लोक से भक्ति कर बहुत सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भक्ति क्या वहां से करके हम और ऊपर जा सकते? सपोज करो स्वर्ग लोक में है, महर लोक में है, ब्रह्म लोक में है, वहां से डायरेक्ट हम ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो इसका आंसर ये है कि जा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। अब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? जब आप यहाँ इस संसार में मनुष्य रूप में जो कर्म करते हैं, सपोज करो आपने भक्ति की भगवान की, और भक्ति की भगवान की, और उस भक्ति के कारण आपको ऊपर के लोकों में जाने का मौका मिला, तब आप भक्ति के बल पे वहां से स्वयं वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं की हमने, यहाँ पे निराकार निर्विशेषवाद बन गए, भगवान के मायावादी बन गए, सब माया है, कुछ नहीं है संसार में, सिर्फ माया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ और कुछ नहीं, हमारे अंदर ही भगवान है, इस तरह के अगर जो विचारधारा वाले लोग हुए, उनको ज्यादा से ज्यादा ऊपर के कुछ लोगों में जगह मिलेगी। सपोज करो महर लोग चले गए, तप लोग तक चले गए, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, तपस्या की उन्होंने, और वहां तक चले गए, लेकिन ऐसे लोगों को वापस धरती पे आना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के साकार रूपी हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, रोहित प्रभु हैं, जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, उन्होंने भक्ति की, और उनका सपोज करो अंत काल आया,
अंत काल के समय उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि भगवान मैं तेरी सृष्टि को देखना चाहता हूँ, मैं तो चाहता तेरे को ही हूँ, लेकिन देखूं तो सही किस प्रकार अद्भुत तूने ये सृष्टि बनाई है। ऐसा अगर इनके अंदर ख्याल आया तो इनको दिखाया जाएगा, स्वर्ग लोक भी दिखाया जाएगा, फिर वहां से ऊपर ले जाया जाएगा, महर लोक दिखाया जाएगा, फिर उसके ऊपर ले जाएगा जप तप लोक, जन लोक, फिर ब्रह्म लोक, उसके बाद फिर उनको मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा जो भगवान की भक्ति करते करते ऊपर जाता है ना, उसको वैकुंठ लोक मिल सकता है। लेकिन बाकी लोगों को तो दोबारा मृत्यु लोक में, मतलब पृथ्वी में आना ही पड़ेगा, और उनको दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा और दोबारा भक्ति करने का मौका मिलेगा। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि जैसे ब्रह्मलोक चले गए, तो जैसे वहां स्वयं ब्रह्मा जी से उनका मतलब वो साक्षात्कार हो सकता है क्या? वहां से उनको ज्ञान ज्ञान मिल सकता है कि आप तो यहाँ आ गए हो, ऐसा करके इससे भी बड़ा कोई लोक है, ऐसा करके बता सकते हो? देखो, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा सुना ना, कि आपको कर्म, जो कर्म भूमि कहते हैं ना, कर्म भूमि, सपोज करो आपके पास एक स्टेज है, ठीक है, स्टेज में ऑडियंस बैठे हैं, बहुत सारे लाखों ऑडियंस बैठे हुए हैं। स्टेज सिर्फ परफॉर्मेंस करने के लिए दिया जाता है ना। बाकी स्टेज के पीछे के जितने भी कार्य है ना, उसको आपकी परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? स्टेज में काम करेंगे तब आपको, जज लोग बैठे हैं वहीं पे, बैठे जज लोग जो स्टेज में आके अपना परफॉर्मेंस देगा, उसके अनुसार उसको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने अपने घर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, अरे बोले एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है, घर में है लेकिन स्टेज में नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं। आपको पृथ्वी लोक में आके अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तब आपकी मार्किंग होगी, तब आपको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। ठीक है? क्योंकि बाकी लोग जो है ना, वो सिर्फ भोग योनियों में है। बाकी जगह जो है ना, ये मुश्किल है कि आप भगवान के लोक में जा सकें डायरेक्ट। ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी बहुत। प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण। प्रभु जी हरे जैसे कृष्ण। क्रमिक के बारे में आप कल बता रहे थे ना, इसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद ने, उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वो क्रम से ऊपर जाते रहते हैं। तो प्रभु वो जी का क्वेश्चन ये था कि जैसे हम स्वर्ग में चले गए अपने कर्म के हिसाब से, तो वहां पे भक्ति करेंगे सपोज करें, तो हम उसके ऊपर और लोक में जा सकते हैं क्या? ऐसा था? देखो, वही मैंने बताया ना, अगर आप भक्ति कर रहे हो तब आप स्वर्ग लोक जा रहे हो, तब आपके पास चांस बना रहता है ऊपर जाने का। लेकिन अगर बिना भक्ति के स्वर्ग चले गए, सपोज करो पुण्य करके चले गए, यज्ञ करके चले गए, दान दक्षिणा करके चले गए, तब आपको चांस नहीं मिलता स्वर्ग से ऊपर जाने का, तब आपको दोबारा नीचे आना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है प्रभु जी कि हमारा भक्ति जो है सिर्फ पृथ्वी लोक में ही हो सकता है, स्वर्ग लोक में नहीं हो सकता। हाँ। अगर भक्ति में, अगर यहाँ भक्ति नहीं करके जैसे अपन कुछ जिस दान पुण्य किए, स्वर्ग लोक चले गए, तो वहां पे तो भक्ति कर सकते हैं ना? हमारा ऐसा कुछ माइंड डाइवर्ट हो, कुछ भी हो, तो वहां भक्ति नहीं कर सकते क्या? नहीं, ज्ञान ही नहीं मिलेगा वहां भक्ति का, वहां भोग का ज्ञान मिलेगा। वहां ज्ञान है ही नहीं ना भक्ति का। वहां देवता लोग भी तो तरसते हैं ना कि हमको मनुष्य योनि मिले और हम नीचे जाएं, भक्ति कर सके, भगवान का नाम ले सके। वहां भक्ति नहीं मिलती। अच्छा, लेकिन यहाँ है ना प्रभु जी, उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, तो मतलब यहाँ प्रगति भक्ति करते है। हैं। वो क्या प्रगति करते हैं? वो उच्चतर लोकों की प्रगति करते हैं। आप स्वर्ग लोक में भक्ति करके यहाँ से गए, स्वर्ग लोक में कुछ काल रहा, क्योंकि आपने यहाँ भक्ति की हुई है, आपका कोटा पूरा भरा हुआ है भक्ति का, इसलिए वहां रहते रहते भी आप भक्ति कर सकते हो। फिर आप भक्ति करते करते ऊपर के लोकों में जाते हो, महर लोक में चले जाते हो, फिर वहां पे रहते हो, कुछ काल भक्ति करते हो, फिर ऊपर जाते हो जप लोक, तप लोक, फिर ब्रह्म लोक, फिर वहां से फिर आपको क्रमिक मुक्ति जिसको कहते हैं, फिर वहां से आपको वैकुंठ लोक जाने का मतलब चांस मिल जाता है। लेकिन जब यहाँ भक्ति नहीं करोगे तो आप ऊपर भी भक्ति नहीं कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर यहाँ आपने बिना भक्ति किए ऊपर जा रहे हो तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ भक्ति कर लिए, आपने यहाँ अपने अंदर ज्ञान भर लिया, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तो हमेशा साथ में चलता है आपके, आप स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ,
तो मन बुद्धि अहंकार में जब भगवान की भक्ति पूरी तरह से भरी रहेगी, तब आप वहां जाके भी भक्ति कर सकोगे। तब आप वहां पे जाके वहां के प्रलोभन के द्वारा अपने आप को बचाओगे। जैसे आज बचा रहे हो ना, आप चिकन नहीं खा रहे हो, जल्दी सो रहे हो, आप पर स्त्री से गम नहीं कर रहे हो, आप जुआ नहीं खेल रहे हो, शराब नहीं पी रहे हो, ये सब कर रहे हो ना यहाँ पे भी, कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि इस्कॉन में है हम, हमारे को प्रभुपाद का नॉलेज है, हम पूरी दृढ़ता से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ये नियम आपको मालूम रहेंगे, आप यहाँ फॉलो करोगे, तब जाके आप स्वर्ग में भी ये नियम फॉलो कर पाओगे। अन्यथा आप वहां के भोग विलास में पूरी तरह से मिल जाओगे और वहां पे भोग चालू कर दो। तो आपने क्या किया, यहाँ की बुद्धि, यहाँ का ज्ञान ले जाके वहां पे भी अपने आप को आपने भक्ति में लगाए रखा, तो धीरे 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 आपको क्रमिक मुक्ति मिल जाएगी। मतलब आपको जो ऊपर जाने का साधन है वो यहीं से है, पृथ्वी से ही है और मनुष्य रूप में ही है, ये मान के चलो आप। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु। चतुर्युग में कलियुग कितना वर्ष तक हुआ है और कितना वर्ष तक हम लोग को ये भोगना पड़ेगा, और मतलब कितना वर्ष बचा है? कलयुग के मात्र अभी 5,000 साल हुए हैं और अभी बाकी बचे हुए 4,27,000 साल बचे हुए हैं। जी। है ना जी। काजल माता जी का हैंड रेस था, कहिए माता जी। ठीक है, सोनिका माता जी आप पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता प्रभु जी। जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम जैसे भक्ति कर रहे हैं ना, जो हमसे जो ऊंचे स्तर पे हैं भक्ति में ना, अगर वो स्वर्ग लोक में चाहते हैं तो क्या वो वहां पे भक्ति कर पाएंगे? जैसे हमें माला करने की जैसे हैबिट है, क्या वहां पे भी वो माला कर पाएंगे कि वहां नहीं कर सकते भक्ति? जो भक्त है ना, मेरी बात वही मैं बता रहा हूँ, जो भक्त हैं, जो भगवान की साकार रूप में पूजा कर रहे हैं, उनकी अगर इच्छा हुई कि वो एक बार स्वर्ग भी मैं देखना चाहता हूँ, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं और उनको स्वर्ग भेजते हैं कुछ समय के लिए, और वहां रह के भी वो भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के पुण्य से स्वर्ग जा रहे हैं। है ना, भक्ति के पुण्य से स्वर्ग जा रहे हैं तो आप भक्ति कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे पुण्यों से अगर स्वर्ग जा रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि आपने भक्ति की नहीं यहाँ पे। आपने यहाँ भक्ति की तो आप वहां जाके भी भक्ति कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। मतलब आपने एक बार यहाँ इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, माला कर रहे हो, सब कुछ भगवान पे साकार रूप में पूजा कर रहे हो, तो आपने अपनी टिकट कंफर्म कर ली है। आज नहीं तो कुछ योनियों के बाद, बशर्त ये है कि आप इसको छोड़े ना, इसको करते रहें, तो ऑटोमेटिकली आपका उद्धार जरूरी है, वो हो ही जाएगा, निश्चित है। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है जी। जी काजल माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं या कृष्ण भगवान हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं, चतुर्युग में केवल एक बार जन्म लेते हैं। पर जन्म नहीं लेते चैतन्य हैं, महाप्रभु तो आ गए हैं जन्म 500 वर्ष। जन्म नहीं लेते, प्रकट होते। हाँ, सॉरी सॉरी, प्रकट होते हैं प्रभु जी। तो हाँ। चैतन्य महाप्रभु तो 500 वर्ष पूर्व आ गए हैं। तो बोलते हैं ना कि कल के अवतार होंगे भगवान के, तो वो कैसे आएंगे, वो मुझे समझ नहीं आया। मतलब कलयुग के अंत में आएंगे बोलते हैं, कल के अवतार लेके। तो फिर वो कैसे होगा प्रभु जी? क्योंकि कलयुग में तो प्रकट हो चुके हैं भगवान, तो फिर एक बार और कैसे प्रकट होंगे? क्यों, हर युग में तो आते हैं भगवान, हाँ बताए ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे। हर युग युग में मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो अपने जो क्या बोलते हैं, भक्तों का मान रखने के लिए, उनको परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। जी तो जी प्रहलाद प्रहलाद महाराज के लिए जो आए थे भगवान, हिरण्यकश्यपु के लिए थोड़ी आए थे, जी प्रभु जी। हिरण्यकश्यपु के लिए नहीं आए थे, प्रहलाद के लिए आए थे। तो वैसे ही
किसी न किसी के उद्धार करने के लिए, जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब कल की अवतार में आएंगे भगवान। कहते हैं संबलपुर में आएंगे, उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में उनका जन्म होगा। तो ये बाजू में ही तो है संबलपुर, कोई दूर तो है नहीं यहाँ से। जी प्रभु जी। प्रभु जी, पर जो संबलपुर मैं प्रशांत मुकुंद जी प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी ना, तो हाँ। उन्हीं का ही है, जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो बोले थे कि संबलपुर मतलब वो सिर्फ उड़ीसा का ही नहीं, 3-4 जगह जो है वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं करके। एक कहीं नेपाल या भूटान का बताए थे। ऐसा कुछ कुछ है, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है नाम, पर वो बोले थे कि अभी नाम क्लियर नहीं, या तो यूपी में भी है एक, वहां भी प्रकट हो सकते हैं ऐसे करके। मतलब अधिकतर यही कहीं मानते हैं उड़ीसा का, पर वो बोले थे कि 3-4 जगह कहीं भी हो सकते हैं प्रकट ऐसे करके। एक्चुअल में क्या है, जो हमारी अभी की अंडरस्टैंडिंग है ना, मेरी बात समझिए, वर्तमान की स्थिति में उड़ीसा एक यहाँ पे है और उसमें संबलपुर यहाँ पे है, ठीक है। इसी प्रकार पहले क्या था, जब अनडिवाइडेड इंडिया था तब पंजाब एक प्रांत था, ठीक है। अब जी। पंजाब के दो प्रांत हो गए, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब हिंदुस्तान में आ गया, अब दो हो गए पंजाब। तो ऐसे काल क्रम में हो सकता है आने वाले समय में, इतना बड़ा लंबा समय है, हो सकता है संबलपुर इधर का कहीं उधर चला जाए, नेपाल चला जाए, कहीं पे भी चला जाए। उस समय जहां संबलपुर होगा वहां पे भगवान उत्पन्न होंगे, ऐसा है। तो अभी की दृष्टिकोण में यहाँ दिख रहा है, हो सकता है वहां नेपाल में भी हो, मेरे को आइडिया नहीं है नेपाल में संबलपुर है कि नहीं। एक बार बताए थे, मतलब नेपाल या भूटान उधरी का बताए थे, मुझे भी एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर इंडिया से बाहर बताए थे, तो वही मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ देखो कैसे काल है। क्रम में ना, जैसे पहले पूरा पृथ्वी भारत था, है ना। जी प्रभु। हाँ। तब पूरा पृथ्वी को भारत बोलते थे, अब भारत थोड़ी बोलते पूरे पृथ्वी को, अब तो छोटा सा टुकड़ा बच गया पृथ्वी में भारत। तो जी आज जी। की डेट में भारत, अगर कोई बोलेगा भारत पे जन्म मिलेगा तो मतलब यहाँ मिलेगा। लेकिन उस समय अगर बोलते भारत में जन्म मिलेगा तो हो सकता है अमेरिका भी भारत का पार्ट था, वो सब अमेरिका में जन्म मिल जाए। तो अब वो काल क्रम, जब जहाँ जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा आदमी को डिसीजन लेना है। जी जी प्रभु। लेकिन जो हमारे शास्त्र ना वो परफेक्ट बताते हैं, वो उन्होंने लिखा है संबलपुर मतलब उस समय का संबलपुर, जहां पे भी होगा वहां पे जन्म होगा। जी जी प्रभु जी। जी माता जी। गौतम प्रभु जी का भी हैंड रेस था, कुछ कहना चाहते हैं गौतम प्रभु? हाँ बस प्रभु जी, वही आप स्मरण का बोल रहे थे, तो एक कथा आपने जो सुनाए थे, एक वैश्य एक ब्राह्मण का, कि मतलब किस तरीके से उनका अंत समय में जो वैश्य जो होते हैं उनको भगवान का धाम मिल जाता है, और एक जो ब्राह्मण होते हैं उनको नहीं मिल पाता। तो बस वही प्रभु जी बोल रहे हम्म। तो स्मरण का पावर जो है ना, सही बात है। एक कथा आती थी, वो तो खैर अब बता दी प्रभु जी ने। तो ब्राह्मण दिन रात वैश्या का चिंतन करता था, सामने वैश्या रहती थी और वैश्या ब्राह्मण का चिंतन करती थी दिन रात की, कितना अच्छा किस्मत है ब्राह्मण की, भगवान की पूजा कर रहा है। घंटी सुनती थी वो, भगवान की आराधना का टाइम हो गया, देखती थी अरे आराधना का टाइम हो गया, अभी ब्राह्मण अभी पूजा कर रहा होगा, किस प्रकार पूजा कर रहा होगा, कैसे आरती घुमा रहा होगा भगवान की, इस तरह का चिंतन करती थी। तो फाइनल अंतोतगत्वा उस वैश्या को भगवान का भगवत धाम मिल गया और ब्राह्मण को नहीं मिला। तो ब्राह्मण यमराज के सामने क्लेम करता है, ये क्या कर रहे हो प्रभु, मैंने तो किया, इसने तो किया नहीं, इसको दे रहे हो आप। तो बोले तूने किया तो, लेकिन तूने चिंतन किसी और का किया, और उसने पूरा जीवन किया कुछ और, लेकिन चिंतन प्रभु का किया। तो पावर ऑफ स्मरण इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिंतन किसका कर रहे हैं इस पे बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ सबने होमवर्क किया होगा। 3.11.18 से लेके 33 तक मैंने जो दिया था, किसने किसने पढ़ा है, हैंड रेस कर लेंगे क्या एक बार? अरे वाह, वेरी गुड। कुमुद माता जी, अनीता माता जी, वाह वाह, सपन प्रभु जी, 7 लोग हो गए, बहुत सुंदर। 8 लोग। रोहित प्रभु जी ने भी पढ़ लिया, इतने बिजी होने के बाद भी प्रभु जी ने देखो पढ़ा है। आधा पढ़ा था प्रभु जी। हाँ, मतलब बड़े व्यस्त रहते हैं हमारे प्रभु जी, उसके बाद भी देखो समय निकालते हैं, सुबह की भगवत गीता क्लास भी अटेंड करते हैं, पढ़ते भी, होमवर्क भी, याद भी करते हैं श्लोक। मानना पड़ेगा प्रभु, तालियां। ठीक है, सावित्री माता जी ने भी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है देख के। तो आज हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि समय हो गया, कल हम इन श्लोकों पे डिस्कशन करेंगे। बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो नहीं पढ़े हैं
वो पढ़ लें 3.11.18 से लेके 33 तक, ताकि हम थोड़ी बहुत चर्चा करें। अब तो ज्यादा विषय हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का और इसको टच करके आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो हम आज की क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम, राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद श्री की भक्त जय। की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय। जय। गौर प्रेमानंदे। जय हरि हरि प्रेमानंदे। बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल। ओम।